नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डिटॉक्स विद संदीप के ऊपर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं व्हाई आई रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट इस्लाम। साथियों, अभी मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कई सारी पुस्तकें पढ़ रहा हूं और उसमें मुझे कुछ इस्लाम के बारे में उनके जो विचार हैं उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि जो बी आर अम्बेडकर जी का जो वर्क था, जो उन्होंने 40s और 50s के समय जो अपनी किताबों को लिखा है, वो आज की डेट में काफी ज्यादा रिलेटेबल है, विच आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। तो अम्बेडकर जी की एक बुक है जिसका नाम है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, जिसमें वो बता रहे हैं कि द ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इज नॉट यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन, इट इज द ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स फॉर मुस्लिम्स ओनली। देयर इज फ्रैटर्निटी बट इट्स बेनिफिट इज कन्फाइंड टू दोज विद इन दैट कॉर्पोरेशन। फॉर दोज हु आर आउटसाइड देयर इज नथिंग बट कंटेम्प्ट एंड एनिमिटी। तो बता रहे हैं कि there is no concept of brotherhood of man, there is only the concept of brotherhood between Muslims, and this is the work and book of Dr. B.R. Ambedkar. So I am not a Islamophobic person, मैं hate नहीं फैला रहा हूँ, मैं उनकी बुक्स को, उनके आर्टिकल्स को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उनकी किताब में एक और पॉइंट मिलता है, one that call for notice is that tenet of Islam which says that in a country which is not under Muslim rule, wherever there is a conflict between Muslim law and the law of land, the former must prevail over the latter, and a Muslim will justify it in obeying the Muslim law and defying the law of land. The only allegiance a Musliman, whether civilian or soldier, whether living under a Muslim or under a non-Muslim administration, is commanded by Quran to acknowledge is his allegiance to God, to his Prophet, and to those in authority from among the Musliman. So this is the work of डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिसमें बता रहे हैं कि किस तरीके से एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। ये डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा, हालांकि मैं इससे पूरी तरीके से सहमत भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट कोटिंग हिज वर्क, जिसमें बता रहे हैं कि कोई मुस्लिम है वो जरूरी नहीं कि किसी राज्य के या किसी देश के लॉ से एग्री करे, उसके लिए इस्लाम का लॉ, कुरान का लॉ, प्रॉफिट का लॉ पहले आता है और डेमोक्रेसी और बाकी सारी चीज़ें बाद में आती हैं, चाहे एक सिविलियन हो चाहे सोल्जर हो। दिस इज द वर्क ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नाउ सरप्राइजिंग थिंग इज वेरी दैट कि हमने कई बार सुना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे लोग मनुस्मृति जलाते हैं, रामायण जलाते हैं, बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के क्या व्यूज थे इस्लाम के ऊपर, इसके ऊपर जो लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। दैट्स वाई आई वांट टू डिस्कस ऑल दिस थिंग इन दिस वीडियो, not for creating hate, not for creating any kinds of enmity, but to creating awareness about the work of Dr. B.R. Ambedkar and the contemporary situation in which we are living. Now, coming to the point, अभी हमने देखा साथियों कि किस तरीके से जब इजराइल ने जो हिजबुल्लाह के जो चीफ नसरुल्लाह का जब से स्ट्राइक किया है, और उसके बाद से हमने देखा कि इंडिया के अंदर किस तरीके से कश्मीर के अंदर, लखनऊ के अंदर, सुल्तानपुर के अंदर और भारत के कई हिस्सों में हमने देखा कि हिजबुल्लाह के चीफ के लिए यहाँ पर मातम लोग मना रहे हैं। और कश्मीर में जो हमारी बहनें हैं, औरतें, वो कह रही हैं कि तुम कितने नसरुल्लाह मारोगे, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। पॉइंट इज दैट कि अभी हमने देखा था कि किसी समय साध्वी प्रज्ञा ने कुछ कह दिया था, किसी ने सावरकर को लेके बोल दिया था, तो सब लोग चढ़ गए कि अरे क्या हिंदुत्ववादी हो रही है, नफरत फैलाया जा रहा है। बट किसी भी सेकुलरवादी ने, किसी भी पीसफुल डिमांड करने वाले व्यक्ति ने, किसी भी लिबरल व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि भाई लेबनान के नसरुल्लाह का भारत के मुसलमानों से क्या मतलब है, भारत के मुसलमान इस चीज़ को क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया, एवरीवन नोज दैट हिजबुल्लाह का जो चीफ है उसने कई सारे इनोसेंट सिविलियंस, महिलाओं, बच्चों का कत्लेआम करा है, तो उसको लेकर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो भारत के पीसफुल जो लोग हैं, एजुकेटेड जो लोग हैं, उन्होंने इसके खिलाफ बात क्यों नहीं की? नो वन टॉक। उसी तरीके से हमने देखा था कि जब हमास का चीफ जो है हिनिया जब मारा गया था इजराइल के द्वारा, तो उसके बाद हमने देखा कि केरल में उसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। तो हमास का इंडियन मुसलमान से क्या कनेक्शन है? ये तो हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो बोल रहे हैं कि ब्रदरहुड और लॉ से मुसलमान का कोई मतलब नहीं है। फॉर देम ब्रदरहुड मतलब मुस्लिम एंड मुस्लिम, चाहे वो हमास का हो, चाहे पैलेस्टीन का हो, चाहे कहीं का हो, भारत के लॉ से उनको मतलब नहीं है। और ये हमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बातें सत्य होती नजर आ रही है। उसी तरीके से हमने देखा था साथियों कि 2012 में आज़ाद मैदान के अंदर कई सारे मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया था कि भारत के अंदर आप रोहिंग्या मुसलमानों को सम्मिलित कर लो, इनको आप अंदर ले लो, जबकि रोहिंग्या मुसलमान दे आर कमिंग फ्रॉम म्यांमार। बट उनके लिए प्रोटेस्ट हुआ आज़ाद मैदान में, और उनके प्रोटेस्ट की वजह से करीब 50,000 40,000 रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में शरण दी गई। नाउ वेरी सेम क्वेश्चन टू ऑल द मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर कि सर कश्मीर में हमारे 7 लाख लोग को मार के भगा दिया गया, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं का जेनोसाइड चल रहा है, व्हाई यू आर नॉट कमिंग फॉर प्रोटेस्टिंग?
आप जो है एक रोहिंग्या मुसलमान के लिए इतना कर रहे हैं, हमारे देश के 7 लाख कश्मीरी पंडित मारेंगे एंड नो वन इज कमिंग फॉर देयर सपोर्ट एंड नो वन इज कमिंग फॉर कि आप गवर्नमेंट से डिमांड करने के लिए कि उनको जस्टिस दो। मुसलमान क्यों आएंगे? हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग ही नहीं आ रहे हैं। दिस इज द पॉइंट। अब हम ये देख रहे हैं कि चाहे बुरहान वानी का केस हो, ये तो 3-4 एग्जाम्पल है। बुरहान वानी के जनाजे में हमने देखा कि लाखों लोग आ रहे हैं। आपने देखा कि याकूब मेनन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया रात में। हमने देखा कि अफजल गुरु के लिए नारे लगे जेएनयू के अंदर कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो वी आर सीइंग इवन समवन इज टेररिस्ट, जो जिसके ऊपर कोल्ड ब्लड हो बच्चों का, औरतों का, इनोसेंट सिविलियंस का, उसके लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसके मातम मनाने के लिए भारत में हजारों लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। दिस इज द वेरी शेमफुल थिंग जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि डेमोक्रेसी से, लॉ से मतलब नहीं है। उनके लिए शरिया का लॉ, उनके लिए कुरान का लॉ, उनके लिए प्रॉफिट का लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर किसी की दम नहीं है कि कोई सेकुलरवादी, कोई पीसफुलवादी, कोई लिबरलवादी इसके ऊपर बात कर सके। दिस इज वेरी सिंपल थिंग कि यहाँ पे लोग भगवान राम को लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि भगवान राम एंटी शूद्रा थे, कृष्णा ऐसा था, वैसा था, वैसा था, बट नो वन इज आस्किंग कि आप नसरुल्लाह को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, उसके खिलाफ आप यहाँ धरने क्यों दे रहे हो? किसी के अंदर दम नहीं है। कमिंग टू द पॉइंट, चाहे हमास का मुस्लिम हो, चाहे लेबनान का मुस्लिम हो, चाहे ईरान का मुस्लिम हो, चाहे म्यांमार का मुस्लिम, उनको जोड़ा जा रहा है भारतीय मुसलमानों के साथ कि हम एक ग्लोबल उम्मा हैं, हम लोग एक फैमिली के हैं, एक कम्युनिटी के हैं। दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी लर्निंग, दिस इज वेरी अप्रिशिएटिंग, दिस इज व्हाट आई लाइक। बट आप देखो हिंदू कम्युनिटी के बीच में लोगों को क्या सिखाया जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स, करीब भारत में 3000 कास्ट हैं एंड 25,000 सब कास्ट हैं। पॉइंट नंबर 1। और यहाँ पे हमें क्या सिखाया जाता है कि बस साउथ और नॉर्थ में लड़ाई है। द्रविडियन वाले नॉर्थ को गाली देते हैं, कहते हैं कि ये अनपढ़ गवार है। नॉर्थ वाले द्रविडियन को गाली देते हैं कि ये साले काले हैं, इनके मूछें हैं, ये ऐसे हैं, गंदे हैं। ये उनके एक दूसरे के खाने को लेकर, एक दूसरे के पहनावे को लेकर, एक दूसरे के भाषा को लेकर, संस्कृत और तमिल में लड़ाई चल रही है, कन्नड़ और हिंदी में लड़ाई चल रही है। दूसरी चीज, यहाँ हम देखते हैं कि मराठा और बिहारी में लड़ाई चल रही है। यहाँ हम देखते हैं हिंदू कम्युनिटी में कि नॉर्थ ईस्ट में लेकर जो चाहे आपका मणिपुर हो, चाहे आसाम हो, चाहे मिजोरम हो, वो जो है बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया से लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कश्मीर रेस्ट ऑफ इंडिया से लड़ाई कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि जो पंजाब है वो रेस्ट ऑफ द इंडिया से लड़ाई कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि दलित और ब्राह्मण के बीच में लड़ाई हो रही है। यहाँ हम देखते हैं कि अंबेडकर का हिंदू, सावरकर का हिंदू, राम मनोहर लोहिया का हिंदू, कम्युनिज्म वाला हिंदू, केरल वाला हिंदू, कम्युनिस्ट वाला हिंदू, इनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। सो देयर इज टू मच डिवाइडेशन। एक ही फैमिली के अंदर कास्ट के नाम पे, मैंने आपको बताया 25,000 सब कास्ट हैं, उसके पे आइडियोलॉजी के नाम पे भी लोग लड़ रहे हैं। और वहां हम देख रहे हैं कि हमास में अगर कुछ हो रहा है, हिजबुल्लाह में कुछ हो रहा है, भले ही वो आतंकवादी हो, उसके लिए भारत में लोग मातम मना रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में सिस्टमैटिक तरीके से हिंदू कम्युनिटी लिंच हो रही, खत्म हो रही। इंडिया के किस हिंदू को इस बात की चिंता पड़ी है? उसको इसी बात से चिंता पड़ी कि भाई हमारी बिरादरी, हमारी जाति, हमारा वोट, हमारा आरक्षण, हमारा पैसा, हमारा ये। उसको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है कि भाई ग्लोबल कम्युनिटी जो हिंदू कम्युनिटी उसके साथ क्या हो रहा है, इसको लेकर कोई सोच नहीं रहा है, क्योंकि वी आर नॉट थिंकिंग एज अ ग्लोबल हिंदुत्व फैमिली। जबकि फिलॉसफी हमारी है वसुधैव कुटुंबकम, पर इसको अप्लाई इस्लाम में किया जा रहा है। एंड दिस वी शुड अप्रिशिएट, दिस वी शुड लर्न कि भाई उनके अंदर यूनिटी है और हमारे अंदर डिवाइडेशन है। और हमें यही सिखाया जा रहा है कि आपकी जाति क्या है, आपका क्या क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपका वो क्या है, आपका ये क्या है। हम इन्हीं सब चीज़ों में लगे हुए हैं। हमने ये भी देखा, जो बी.आर. अम्बेडकर जी का जो स्टेटमेंट था, समय समय पर अभी कश्मीर के इलेक्शंस के रिजल्ट आए, हमने देखा कि कश्मीर में, रेस्ट ऑफ द इंडिया की मैं बात नहीं करूंगा, बट कश्मीर में साथियों, ये आम व्यक्ति भी कह सकता है कि भैया G20 का मीटिंग हो रहा है, हाईवेज बन रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज बन रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सबसे ज्यादा टूरिज्म आ रहा है। कश्मीर में क्या विकास हुआ? एक कश्मीर समय जहां पर 90s में गोलियां चलती थी, आज कश्मीर में देखिए क्या क्या हो रहा था। बट कश्मीर में सेम सरकार को 0 वोट मिले, 0 सीटें मिली इन कश्मीर। ये बातें दिखाती हैं कि उनके लिए विकास, जो बी.आर. अम्बेडकर पार्ट, आई एम कोटिंग अगेन, आई एम नॉट इस्लामोफोबिक पर्सन, आई एम नॉट क्रिएटिंग हेट, आई एम जस्ट कोटिंग द वर्क ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एंड आई चैलेंज एनीवन, अगर ये कोई कहता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इज इस्लामोफोबिक एंड ही इज ए हेट मॉन्गर, इफ समवन हैज गट्स देन प्लीज से दिस। तो बी.आर. अम्बेडकर अपनी किताब में बता रहे हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनके लिए शरिया, प्रॉफिट और उनका धर्म, मजहब सबसे इंपॉर्टेंट है। और आई अप्रिशिएट कि वो ये देखकर वोट नहीं कर रहे हैं, ये देखकर वोट कर रहे हैं कि हमारी कौम के लिए क्या अच्छी है, हमारे धर्म के लिए क्या अच्छा है। और सेम वी आर सीइंग इन हिंदू कम्युनिटी के लोग 7,500 रुपए खटाखट वोट मिल जाएगा, खटाखट आरक्षण मिल जाएगा, खटाखट ये हो जाएगा, बल्कि 3 पीढ़ियों के बाद हम खटाखट कटेंगे, इसकी किसी को कोई चिंता
नहीं है। तो फॉर दिस थिंग आई अप्रिशिएट इस्लाम, आई अप्रिशिएट द पीपल ऑफ इस्लाम कि वो 3 पीढ़ी आगे तक सोच कर चल रहे हैं कि भैया भले ही हम 24% है, 25% है, 14% है, बट हमें एक साथ रहना और अपनी कौम के बारे में सोचना है। हमें एक साथ यूनाइटेड होकर रूल करना है, तोड़ देना है, सिस्टम को अपने कंट्रोल में करके चलना है। 1946 का इलेक्शन आपको जाते जाते याद दिलाना चाहूँगा साथियों, वहाँ पर 24% वोट पड़े थे कि पाकिस्तान बनना चाहिए, और रेस्ट ऑफ द 75% जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे वो उनकी विचारधारा बटे हुए थे, बट 24% की विचारधारा क्लियर थी कि भाई इस्लाम के हिसाब से एक दूसरा देश बनना चाहिए, और दूसरा देश उन्होंने बना दिया। तो डेमोक्रेसी में ये फर्क नहीं पड़ता कि आप 100 करोड़ हिंदू हैं या 120 करोड़ हिंदू हैं। डेमोक्रेसी में इस बात पर फर्क पड़ता है कि आप कितने ज़्यादा एकजुट हैं। और हमें ये, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है कि हम बिल्कुल नालायक कौम है, बिल्कुल बुज़दिल कौम है, और हमारे अंदर कोई यूनिटी नहीं। हमारे अंदर इतना ईगो है कि वो मायावाद है, वो शैविज्म है, शक्तिविज्म है, वैष्णविज्म है, हमारे देवता ऊपर हैं, उसके देवता नीचे हैं। हम इन्हीं सब पिंदी और ये सब चिंदी चोरी में लगे हुए हैं। हम इन्हीं सब चीज़ों में अपना ईगो बूस्ट करके लगे हुए हैं, और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ग्लोबली हमारी कम्युनिटी के ऊपर क्या हो रहा है। एंड वी डजंट हैव दिस कैलकुलेशन, ये हमारे दिमाग में है ही नहीं। एंड दिस वी शुड लर्न एंड अप्रिशिएट फ्रॉम द इस्लाम। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। और आपका इसके मुद्दे के ऊपर क्या कहना है, आप मेरी बातों से कितना एग्री करते हैं, आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे के इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपसे और भी बात करता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी करें और हमारे कार्य को सबके साथ शेयर भी जरूर करें। नमस्कार।